हाँ जी भाई, चलिए तो हम लोकगीतों के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है ना। और लोकगीतों के अंदर अपन देख लेते हैं यहाँ पर कि अपन ने कुछ गीतों के बारे में तो अपन ने पढ़ लिया था, कुछ अपने बाकी हैं जिनके बारे में अपन देख लेते हैं। बिछुड़ो पढ़ लिया था ना अपन ने। चलिए तो बिछुड़ो के बाद में अपने पास में जो गीत आता है उसका नाम क्या है भाई आपके? झोरावा। बोलो क्या आ जाएगा भाई? तो इसके बाद में अपन जो यहाँ पर बात करेंगे वो आपके झोरावा, और झोरावा के अलावा एक अपने पास में आ जाएगा मुमल। बोलो कौन सा आ जाएगा? देखो दोनों की खास बात, ज़्यादा बड़ी बातें इनके अंदर आती नहीं है रे, जो भी छोटी मोटी बात है उसको ध्यान रखना आप लोग। सबसे पहली बात अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, देखो दोनों ही गीत आपके कहाँ के हैं भैया? पहली बात तो ये याद रखना कि दोनों ही गीत आपके कौन से क्षेत्र के हैं। अब जैसलमेर का विरह गीत पूछे तब तो क्या हो जाएगा, और जैसलमेर का श्रृंगारी गीत पूछे तो? ये प्रश्न याद रखना। अगर जैसलमेर का विरह गीत बोले तो ये ध्यान रखना आप लोग, विरह गीत का मतलब क्या हो जाता है? मतलब पति परदेश गया हुआ है। तो अगर अपने से पूछे कि जैसलमेर का विरह गीत, तब तो आंसर क्या होगा भैया? झोरावा। और ध्यान रख लेना जिसके अंदर हम सौंदर्य का वर्णन करते हैं वो श्रृंगारी गीत होता है। तो जैसलमेर का श्रृंगारी गीत कौन सा हो गया? अगर इतना भी याद है ना तो भी अपना काम हो जाएगा कि जैसलमेर का विरह गीत तो झोरावा, और जैसलमेर का जो श्रृंगारी गीत है वो आपके क्या हो जाएगा? मुमल हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अब देखो आप लोग, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ सबसे पहले, जैसे देखो झोरावा गीत विरह है तो मतलब पति परदेश गया हुआ है, तो इस गीत के माध्यम से पत्नी परदेश गए पति को याद करती है और वापस लौटने के लिए कहती है। बात ही खत्म। ये तो विरह में वैसे ही आ जाएगी ये लाइन। तो अपने को क्या याद रखना कि जैसलमेर का विरह गीत कौन सा? झोरावा। झोरावा किस प्रकार का गीत है? विरह गीत। कौन से क्षेत्र में गाया जाता है? जैसलमेर। बस बात ही खत्म। इधर आ जाओ आप, श्रृंगारी का मतलब सौंदर्य का वर्णन करेगा। तो ये ध्यान रखना इस गीत में लोद्रवा जो कि जैसलमेर में है, वहां की राजकुमारी मुमल, मुमल के नख शिख मतलब पैर के नाखून से लेकर सिर की चोटी तक नख शिख मतलब कि किसका वर्णन कर रहा है भैया? सौंदर्य का। जब सौंदर्य का वर्णन करेगा तो गीत क्या हो जाएगा आपके? श्रृंगारिक। समझ में आ गई के बाद? तो ये ध्यान रखना जैसलमेर का विरह गीत झोरावा और जैसलमेर का श्रृंगारी गीत क्या हो जाएगा? मुमल। नोट कर लो इसको भी, लिख लिए। तो नीचे वाली बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, आप ऊपर वाली बात को जरूर याद रखना कि जैसलमेर का विरह गीत क्या हो जाएगा? झोरावा, और जैसलमेर का श्रृंगारी गीत क्या हो जाएगा आपके? अब देखो थोड़ा सा मैं मुमल के बारे में आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो देखो आप लोग यहाँ पर इधर समझना। अब भाई ये मुमल का एक डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाया है, और मुमल आपके क्या क्या है उसके बारे में अपन यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि मुमल राजस्थान के अंदर जैसे डोला मारू है, मुमल है, ये अपने राजस्थान के अंदर एक विशेष स्थान रखते हैं। तो इनके बारे में अपने को पता होना चाहिए कि मुमल कहाँ की राजकुमारी है? लोद्रवा जैसलमेर। बोलो कहाँ की राजकुमारी है? लोद्रवा जैसलमेर की राजकुमारी है। एक तो आप ये ध्यान रख लेना अच्छे से। समझ में आ गई बात? दूसरा आप लोग ध्यान रखना कि जनवरी फरवरी में आपके जैसलमेर में, जब अपने जनवरी फरवरी होता है या तो जनवरी लास्ट में या फरवरी के अंदर है, और आपके जैसलमेर में मरु महोत्सव मनाते हैं। और मरु महोत्सव के अंदर एक प्रतियोगिता आयोजित होती है, और उसके अंदर आपके क्या चुनी जाती है? मिस मुमल। बोलो क्या चुनी जाएगी आपके? मिस मुमल चुनी जाएगी। ये चलो साहब पुराना डेटा हो गया, अभी नया अपडेट कर देता हूं। अपने मिस मुमल 2023 की जगह अब क्या हो गया भैया? 2024। बोलो क्या हो जाएगा भाई? तो 2023 की जगह 2024 हो गया है। और जो पहले गरिमा विजय थी, अब गरिमा विजय की जगह, विजय तो है लेकिन अब गरिमा की जगह आपके किसका नाम आ गया है? अब आपके गरिमा की जगह पारुल विजय का नाम आ गया। किसका नाम आ गया? पारुल विजय का नाम आ गया है। तो ये आप लोग अच्छे से ध्यान रख लेना कि मिस मुमल 2024 किसे चुना गया भैया? तो मिस मुमल 2024 आपके पारुल विजय। बोलो किसको चुना गया? तो आपके पारुल विजय को आपके मिस मुमल 2024 चुना गया। तो मैंने कहा ना, देखो आपके जनवरी फरवरी ये याद रखना जिनके नीचे अंडरलाइन है। बताओ आप लोग कब की बात कर रहे हैं? जनवरी फरवरी। कहाँ की बात कर रहे हैं? जैसलमेर में भी कहाँ पर? मरु महोत्सव। मरु महोत्सव के आयोजन पर आपके एक प्रतियोगिता आयोजित होती है जिसमें क्या चुना जाता है? और मिस मुमल 2024 किसे चुना गया है? वापस बोलो किसे चुना गया है? ध्यान रख लेना। और आप तो मिस मुमल 2024 के बारे में बात करते हैं। इधर देखिएगा आप लोग, यहाँ पर मेरी बात को समझना। अपने तो और मिस मुमल की बजाय एक चुनी जाती हैं आपके मिसेज जैसलमेर। बोलो क्या चुनी जाएंगी भाई? इसी के अंदर आपके मिसेज जैसलमेर भी चुनी जाती हैं। ये तो मिस मुमल है, एक आपके मिसेज जैसलमेर। ध्यान रख लेना। तो मिसेज जैसलमेर आपके किसको चुना गया है? तो 2024 में आपके चुना गया है मरुधर कंवर। बोलो किसको चुना गया?
मरुधर कंवर को चुना गया है, ये भी ध्यान रख लेना। एक आपके चुने जाते हैं इसी के अंदर मिस्टर डेजर्ट, बोलो क्या चुने जाएंगे? मिस्टर डेजर्ट आपके चुने जाते हैं, ध्यान रख लेना। मतलब डेजर्ट मतलब रेगिस्तान के बारे में बात कर रहा है। और ये जो आपके मिस्टर डेजर्ट हैं, ये आपके किसको चुना गया? तो मिस्टर डेजर्ट आपके चुना गया श्रीकांत व्यास। 2024 के डेटा है, ध्यान रख लेना। किसको चुना गया है? तो ये भी आप लोग जरूर याद रखना, लेकिन पेपर में जो पूछ सकता है मेरे हिसाब से मिस मूमल 2024 अपने को पता होना चाहिए। तो एक तो लोद्रवा जैसलमेर की राजकुमारी है मूमल, एक ध्यान रखना आपके मिस मूमल नाम की प्रतियोगिता भी होती है। जैसलमेर का श्रृंगारिक गीत अभी बताया था, ये भी मूमल है। तेज कवि, जब लोकनाट्य पढ़ते हैं तो वहां पर एक नाम आता है तेज कवि, और एक लोकनाट्य का नाम आता है रम्मत। पेपर में पूछ सकता है कि रम्मत क्या है, अभी दिमाग नहीं लगाना, इतना सा याद रखना कि रम्मत एक लोकनाट्य है, ध्यान रखना। और रम्मत क्या होती है? लिखी जाती है। तेज कवि ने एक रम्मत लिखी जिसका नाम भी क्या है? मूमल। जैसलमेर में आरटीडीसी का होटल, उसका नाम भी क्या है? और नागौर में आरटीडीसी का होटल कुर्जा, क्या नाम है? और जैसलमेर में आरटीडीसी का होटल, हमारे एक लेखिका है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, उन्होंने एक किताब लिखी, उसका नाम भी क्या है? लोद्रवा में एक महल है जिसका नाम भी क्या है? मूमलरी मेढ़ी, तो वो भी मूमल के नाम से, ये ध्यान रख लेना भाई। लोद्रवा की तो राजकुमारी थी और जहां पर वो रहती थी उसको मूमलरी मेढ़ी कहा गया। और जैसलमेर चित्र शैली में सर्वाधिक चित्रण, अगर जैसलमेर चित्र शैली में सबसे ज्यादा अगर किसी का चित्र बना है तो वो भी किसका बना है? तो बताओ मूमल। एक तो क्या हो जाएगी आपके लोद्रवा की राजकुमारी, एक आपके ध्यान रखना जनवरी फरवरी में जैसलमेर में मरु महोत्सव की एक प्रतियोगिता, जैसलमेर का श्रृंगारी गीत। मूमल नाम की रम्मत किसने लिखी? मूमल नाम का होटल कहां पर है? ध्यान रख लेना। रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की रचना का नाम क्या है? ध्यान रखना। लोद्रवा में एक महल है जिसका नाम क्या है? और जैसलमेर चित्रशैली में सबसे ज्यादा चित्र किसका बना है? फटाफट से नोट कर दीजिए। हाँ जी, इसके बाद में नेक्स्ट लिखिएगा आप लोग, जैसे हम सीडो। देखो ये भी बड़ी आसान सी बात है, मैं आपको इसको समझा देता हूं एक बार। देखो हम सीडो, ज्यादा दिमाग लगाने की इसमें भी जरूरत नहीं है, थोड़ा सा समझना शब्दों को। भाई अगर मैं कहूं कि हम पढ़ा रहे हैं तो क्या ये सही वाक्य है क्या? ना, मैं पढ़ा रहा हूं, ये सही है। ध्यान रखना, हम तो कब बनता है? जब मैं और तुम दोनों मिलते हैं तब क्या बनता है? हम बनता है। गाना सुना होगा ना, दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। तो ध्यान रख लेना, मैं और तुम तब क्या बनता है अपने? हम। मैं, गाना गाने वाला कौन? पुरुष। किसके लिए गा रहा है? स्त्री के लिए। तो ध्यान रखना, स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर के अगर कोई गीत को गाते हैं तो वो आपके गीत क्या कहलाता है? हम सीडो। बड़ी आसान सी बात है रे। हम मतलब कि स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर के किसी गीत को गाएं तो वो आपके गीत क्या कहलाएगा? हम सीडो। और ध्यान रख लेना, ये कौन सी जनजाति के होने चाहिए? और भील जनजाति कहाँ निवास करती है भैया? मेवाड़। बोलो कहाँ निवास करती है? तो भील जनजाति आपके मेवाड़ में निवास करती है। समझ में आ गई बात यहाँ पर? तो ये चीज आप ध्यान रखना, कोई इसमें बड़ी बड़ी बात नहीं है कि मैं और तुम बराबर हम। मैं मतलब कि पुरुष, तुम यानी कि स्त्री, स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर के गए तो हम सीडो। और वो आपके कौन से क्षेत्र के? मेवाड़ के। और कौन सी जनजाति के? तो देखो मेवाड़ कौन से क्षेत्र में आता है रे? पर्वतीय क्षेत्र। तो इधर ध्यान देना, मेवाड़ में पर्वतीय क्षेत्र में भील जनजाति के स्त्री पुरुषों द्वारा एक साथ मिलकर गाए जाने वाला गीत क्या कहलाएगा? जब भी पेपर में आ जाए हम सीडो, अपने आप समझ जाना हम की बात कर रहा है, स्त्री और पुरुष दोनों की बात कर रहा है, मेवाड़ के भीलों की बात कर रहा है। समझ में आ गई बात? ऐसे देखो गोरबंद, अरे गोरबंद तो ऊंट के गले का आभूषण होता है, और आभूषण जब बनाया जाता है उसको गूथा जाता है। जैसे चोटी को क्या करते हैं? गूथते हैं ना, वैसे ही गोरबंद आभूषण को भी क्या किया जाता है? गूथा जाता है। जब गोरबंद आभूषण को गूथा जाता है तो महिलाएं जो आपके गीत गाती हैं उसका नाम क्या है? गोरबंद। ध्यान से सुनना, महिलाओं द्वारा गोरबंद आभूषण गूथते समय गाया जाने वाला गीत। और कौन से क्षेत्र के अंदर? शेखावाटी। बोलो कौन से क्षेत्र में? और ये भी सुन लेना भैया, आभूषण तो श्रृंगार की वस्तु है ना, और जब आभूषण आपके श्रृंगार की वस्तु है तो बताइए गीत कैसा हो जाएगा? श्रृंगारिक। बोलो कैसा हो जाएगा भैया? तो ये जो गोरबंद है ये आपके किस प्रकार का गीत है? तो ये आपके श्रृंगारिक गीत है। समझ में आ गई बात यहाँ पर? तो ये भी याद रखना। बताओ गोरबंद कौन से क्षेत्र में गाया जाता है? किस प्रकार का गीत है? और गोरबंद है क्या? ऊंट के गले का आभूषण। और जब उस आभूषण को शेखावाटी क्षेत्र में महिलाएं गूंथती हैं तब कौन सा गीत गाती हैं? गोरबंद। समझ में आ गई क्या बात? तो दोनों नोट कर दीजिए आप लोग, हम सीडो और गोरबंद।
लिख लिए? तो ये ध्यान रख लेना। बताओ हमसीडो गीत कौन से क्षेत्र में गाया जाता है रे? मेवाड़। बोलो कौन से क्षेत्र के अंदर? तो हमसीडो आपके मेवाड़ क्षेत्र में गाया जाता है। पहली बात तो यही ध्यान रख लेना। फिर इसके बाद में बताइए आप लोग कि मेवाड़ के अंदर कौन सी जनजाति गाती है? बोलो कौन सी जनजाति? तो ये आपके भील जनजाति गाती है मेवाड़ के अंदर, ये भी याद रख लेना आप लोग। फिर बताइए आप लोग स्त्री पुरुषों द्वारा एक साथ मिलकर गाया जाने वाला गीत कौन सा हो जाएगा? हमसीडो। बोलो कौन सा हो जाएगा? और अगर अपने से पूछे कि गौरबंद गीत कौन से क्षेत्र में गाया जाता है? बोलो कौन से में? शेखावाटी। और अगर पूछे कि गौरबंद मुख्यतः आपके क्या है, तो गौरबंद आपके मुख्यतः एक प्रकार से क्या हो जाएगा? ध्यान रख लेना, मुख्यतः आपके ऊंट के गले का आभूषण हो जाएगा। ये भी आप लोग जरूर याद रख लेना भैया। समझ में आ गई बात? चलिए तो इसके बाद में अपन आगे बात करते हैं। और इसके बाद में अपने पास में एक गीत आता है, हेडिंग लगाओ ढोला मारू। हेडिंग लगाओ ढोला मारू गीत भी होता है, तुम समझते वही नहीं होता है। हाँ जी, देखो अपने पास में कौन सा गीत आएगा? ढोला मारू। इधर ध्यान से सुनना आप लोग। ढोला मारू के बारे में काफी बातें मैंने यहाँ पर मेंशन करी है भैया। इधर देखो आप लोग, सबसे पहली बात ढोला मारू। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ना, ये किसका चित्र आपको नजर आ रहा है? ये जो आप चित्र यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपको ढोला मारू का चित्र नजर आएगा। किसका चित्र है आपके ये? तो ये जो आप चित्र यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपके ढोला मारू का चित्र है, ध्यान रख लेना। ऊंट पर बैठे हुए ढोला मारू, और इनके पीछे आपके एक कहानी चलती है रे, ये चित्र को लेकर के। तो ये ध्यान रखना आप लोग कि इनको लेकर के आपके कौन सी कहानी चलती है, वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूं। हाँ जी, तो देखो आप लोग, सबसे पहली बात देखो, ढोला मारू के पीछे आपके एक कहानी चलती है कि ढोला और मारू एक प्रेमी प्रेमिका हैं, ये ध्यान रख लेना, जिनका बचपन में विवाह हुआ था। ऐसा कहते हैं कि ये जो ढोला है, इधर देखो आप लोग, ये ढोला और मारू जो हैं, ढोला तो कहाँ का राजकुमार था भैया? नरवर का। और ये जो मारू थी, ये कहाँ की राजकुमारी थी? ये आपके पुंगल बीकानेर की राजकुमारी थी, ध्यान रख लेना। और ऐसा कहते हैं कि एक समय जब आपके और नरवर क्षेत्र के अंदर अकाल पड़ गया था, तो नरवर के राजा अपने पुत्र ढोला को लेकर के पुष्कर आए हुए थे, और उसी समय आपके मारू के भी मम्मी पापा पुष्कर गए हुए थे, ध्यान रख लेना। जब ये पुष्कर गए हुए थे, तो पुष्कर में ध्यान रखना क्या होता है, रिश्तेदारियां बहुत बनती हैं, वहां पर आपस में बहनें बन जाती हैं, वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाते हैं। तो वहीं पर ये आपस में मिले और इन्होंने कहा कि भाई ये हमने जो मित्रता करी है, इस मित्रता को हम रिश्तेदारी में बदल लेते हैं, और ढोला और मारू का क्या कर देते हैं अपन? विवाह कर देते हैं। जब ढोला का विवाह हुआ था, तब उसकी आयु कितनी थी और मारू की कितनी थी भैया? ये सेकंड ग्रेड परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान रखना। सेकंड ग्रेड परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है ये, कि विवाह के समय ढोला की आयु कितनी थी भैया और मारू की आयु कितनी थी भैया? और इन्हीं के विवाह की स्मृति में केकड़ी में आपके किसका निर्माण करवाया? बगेरा का तोरण द्वार। अरे बगेरा जगह का नाम है रे, बगेरा के तोरण द्वार का निर्माण करवाया था। और ये बगेरा का तोरण द्वार कहाँ पर स्थित है भैया? लेकिन ना उसके बाद में बाल विवाह के बाद में गोणा वगैरह तो बाद में होता है, ध्यान रख लेना। तो ये अपने अपने घर चले गए थे। उसके बाद में ढोला बड़ा हुआ, ढोला का दूसरा विवाह हो गया मालवणी के साथ में। राजकुमार थे, राजा थे, कई विवाह किया करते थे। लेकिन अब ढोला को मारू के बारे में पता ही नहीं था कि मेरा बचपन में ऐसा एक विवाह हुआ है, ध्यान रखना। मालवणी को एक बार पता लग गया कि बोले साहब ढोला का बचपन में मारू से एक विवाह हुआ था। तो मालवणी और ये तय कर चुकी थी कि मुझे और ढोला को मारू से मिलने नहीं देना है, क्योंकि मारू की सुंदरता के चर्चे बहुत गजब के थे। मरु प्रदेश के अंदर मारू की सुंदरता के चर्चे उस समय हुआ करते थे कि बहुत गजब की सुंदर महिला है आपके मारू। तो एक बार ध्यान रख लेना, आपके जो मारू है, इसके जो पिता थे, उन्होंने और ढोला के पास में संदेशा भिजवाया कि भाई आपका बचपन में विवाह हुआ था ढोला के साथ में, तो आप उसको लेने के लिए आइए। लेकिन ये ध्यान रख लेना, वो संदेशा जब पहुंचता तो वो मालवणी ले लेती थी। मालवणी ने ये संदेशा ढोला तक पहुंचने ही नहीं दिया, ध्यान रख लेना। एक बार इधर से ढोली जाति का व्यक्ति गया और ढोली जाति के व्यक्ति ने बुद्धिमानी का परिचय दिया और उसने महल के नीचे खड़े होकर के गीत गाना शुरू किया। जब गीत गाना शुरू किया तो मालवणी को लगा कि कोई आया है, कोई गीत गाने वाला संगीतकार है, गा रहा होगा। तो उसकी आवाज को सुनकर के ढोला मोहित हुआ और उसके दरबार में बुला लिया। और उस ढोली की जाति के व्यक्ति ने गीत के माध्यम से और आपके ढोला को यह बताया कि आपका बचपन में एक विवाह हुआ था मारू के साथ में और मारू आपका इंतजार कर रही है, आपको उसे लेकर आना चाहिए। तब जाकर ढोला को पता लगा कि अपना विवाह मारू के साथ में हुआ था। और ये मारू को लेने गए। जब मारू को लेकर लौट रहे थे तो बीच के अंदर इनको एक आदमी मिला जिसका नाम था उमर सुमरा। ये इस कहानी का विलन है। ये उमर सुमरा और मारू से प्रेम करता था, लेकिन ध्यान रखना वन साइडेड एरर जो तुम्हारे में होता है ना, मारू को पता ही नहीं है कि ये मेरे से प्रेम करता है और ये भी प्रेम कर रहा था भैया। और ये ढोला को मारना चाहता था।
इसलिए ढोला को रोक करके अफीम की मनुवार करी। अपने मारवाड़ में अफीम की मनुवार को क्या कहते हैं? रियाण। अफीम को काला सोना बोलते हैं ना, अमल, ज्योग्राफी में काला सोना बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड। तो ये ध्यान रखना, अफीम की मनुवार को अपन यूं नहीं करते, हाँ साहब लो साहब बोले, अरे बोले ना, अरे बोले साहब लेनी पड़ी बोले। तो ध्यान रखना वो क्या होता है आपके, वो अपने क्या बोलते हैं उसको, रियाण बोलते हैं। ध्यान रखना मारवाड़ क्षेत्र में रियाण ज्यादा होती है भैया, वहां जाएंगे शादी ब्याह के अंदर अफीम बहुत ज्यादा चलती है बोले, आई बात समझ में। तो वहां पर यही होता है कि मनवार करते हैं। अब अपन अफीम का सेवन नहीं करते हो, ठीक है ना, तो अपन क्या कहेंगे, अजी साहब मनवार करूँ कौन बोल साहब, अरे नहीं साहब लेनी पड़ी बोले साहब, कहीं मैं बोले मैं मना, चलो थोड़ी लियो तो ले तो सही बोले। तो फिर बार बार जब वो कहते हैं तो फिर अपन क्या करते हैं कि यूं उंगली लगा करके फिर यूं थोड़ा सा अपन ले लेते हैं भैया। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रियाण। उमरदान ने तो एक रचना भी लिखी है जिसका नाम है अमलरा ओगण। हम ओगण बोलते हैं ना अपने, ओगण मतलब कि ऐब, ऐब यानी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स, अमल के क्या क्या नुकसान हैं, उस पर किताब लिखी है अमलरा ओगण, उमरदान की रचना है। अमल जो वास्तविकता में अगर अपन देखते हैं तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ही होती है वैसे तो, ठीक है ना भाई। अपने क्या होता है कि कई जैसे कई लोग कहते हैं कि उम्र बढ़ा देती लेकिन आपके बॉडी को नुकसान बहुत पहुंचाती है, ध्यान रखना आप लोग। तो भैया आपके अमलरा ओगण उमरदान ने किताब लिखी है, आई बात समझ में, तो ये ध्यान रखना आप लोग। तो भाई अब उमर सुमरा मारना चाहता था और वो बार बार ढोला को अफीम दे, अफीम भाई उमर सुमरा ने मनवार करी बार बार, मारवाड़ का रहने वाला था तो मनवार करी, तो जब बार बार मनवार करी तो भाई ये लिए जाए। तब एक ढोली जाति का व्यक्ति जो इनके साथ में था उसने गीत गा करके मारू को बताया कि ये मारना चाहता है ये ढोला को, तू लेकर इसको यहाँ से निकल जा। तब ध्यान रख लेना आपके इस प्रकार ये, और ऐसा कहते हैं कि मारू जो है ये खुद ऊंट का संचालन करती है और ये ध्यान रखना ये ढोला को लेकर के नरवर आ जाती है। इस प्रकार इनकी ये प्रेम कहानी चलती है। इस पर किताब भी लिखी है, ढोला मारूरा दुआ किसने लिखी, कवि कल्लोल। ढोला मारूरी चौपाई किसने लिखी, कुशल लाभ। ढोला मारूरी बात किसने लिखी, देखो आरटीडीसी का ढोला मारू होटल कहाँ पर है, ढोला मारू नृत्य कहाँ किया जाता है, ढोला मारू का चित्र कौन सी शैली में बना है, कितनी बातें आ गई देख लो आप ढोला मारू की। एग्जाम में कुछ भी पूछ ले अपने को पता होना चाहिए ना, आई बात समझ में। अब ढोला मारू की बातें मैंने सारी एक जगह लिख ली, अब सारी एक जगह लिख ली तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। एक वहाँ एक वहाँ एक वहाँ एक वहाँ पढ़ते हैं तो फिर बाद में कंफ्यूजन हो जाता है, एक जगह रहती है तो सारी चीजें याद हो जाती है। समझ में आई बात यहाँ पर? तो बताओ आप लोग, अब ढोला मारू गीत कौन से क्षेत्र में गाया जाएगा, किस पर आधारित है, और इसको कौन सी जाति गाती है रे, डाडी जाति के गायकों द्वारा ये गाया। गीत के तो 3 ही प्रश्न हैं, कहाँ गाया जाएगा, सिरोही, किस पर आधारित है और कौन सी जाति गाएगी, बाकी तो फिर और प्रश्न। देखो अफीम की मनुवार को क्या कहते हैं, अफीम रा वो अमलरा ओगण किसने लिखा है। अच्छा जी, ढोला और मारू, ढोला कहाँ का था, मारू कहाँ की थी, ढोला की विवाह के समय आयु 3 वर्ष, मारू की विवाह के समय आयु, विवाह की स्मृति में केकड़ी में क्या बना था, ढोला मारूरा दुआ किसने लिखा, ढोला मारूरी चौपाई, ढोला मारूरी बात, आरटीडीसी का ढोला मारू होटल है, ढोला मारू नृत्य है, और ढोला मारू का चित्र कौन सी शैली में। समझ में आ गई क्या बात, कोई दिक्कत इसमें तो लिखो ढोला मारू के बारे में। हाँ जी लिख लिए क्या, तो ध्यान रखना ये कौन से गीत के बारे में बात हो गई अपनी, ढोला मारू गीत। इसके बाद में अपन जो बात करेंगे वो कल करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।